तो नमस्कार, मैं नील कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल यानी एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है यहाँ पे ROH। अब हम बात करेंगे यानी 1 डिग्री एल्कोहल, फिर आता है 2 डिग्री एल्कोहल, इसके बाद आता है 3 डिग्री एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। सूत्र की बात करना चाहें तो RCH2OH। फिर हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से। फिर हम बात कर लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, यानी R3 कार्बन और OH। यानी अल्कोहल कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, साथ में हो गए इनके क्या हुए, सूत्र हो गए। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट आते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लुकास टेस्ट। यानी 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहले नाम देख लेते हैं दोनों के। पहले का नाम आता है यहाँ पे लुकास टेस्ट। हिंदी में इसकी बात करना चाहें तो सेम ही होता है यहाँ पे, लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण। सेकंड मेथड आता है यहाँ पे, सेकंड टेस्ट आता है विक्टर मेयर। यानी विक्टर मेयर टेस्ट आता है सेकंड। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लुकास टेस्ट। यानी पहले हम बात करेंगे लुकास टेस्ट के बारे में। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण। पहले हम जान लेते हैं लुकास रिएजेंट क्या होता है। यानी लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक, हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं लुकास अभिकर्मक। तो लुकास रिएजेंट किसे बोलेंगे, यानी जब सांद्र HCl यानी कंसनट्रेट HCl प्लस यहाँ पे लिया जाता है यानी ड्राई ZnCl2, यानी सांद्र HCl तथा शुष्क ZnCl2 को हम बोल देते हैं लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट किस प्रकार से रिएक्शन करता है वो जानते हैं। पहले हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल यानी पहले हम सिंपल वे में समझते हैं। यानी 3 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं लुकास रिएजेंट यानी लुकास अभिकर्मक के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो क्या होता है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, लुकास रिएजेंट डालते ही यहाँ पे क्या होता है, आसानी से यानी तेज़ी से रिएक्शन होती है। और क्या बनता है, यहाँ पे बनता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हैलाइड बोल सकते हैं, 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, पारदर्शी एक विलयन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है पारदर्शी, यानी विलयन में क्या हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है यहाँ पे। तो 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या होती है यहाँ पे, यानी 3 डिग्री अल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिएजेंट के साथ तो एक अपारदर्शी यानी 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पे 2 डिग्री की, यानी 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक हम जानते हैं क्या होता है, कंसनट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2, यानी कंसनट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2 को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी जब 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं लुकास अभिकर्मक के साथ तो रिएक्शन तेज़ी से नहीं होती है। रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 से यानी 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। फिर हम बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की यहाँ पे। तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ यानी 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, शॉर्ट में बोलेंगे तो LR बोल देते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन
हम लुकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी जब 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पे करवाई जाती है लुकास रिएजेंट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये सिंपल सा मेथड था यहाँ पे लुकास टेस्ट। यानी अल्कोहल में क्या होता है, विभेदन करने के लिए हम यूज लेते हैं लुकास टेस्ट। फिर हम बात करते हैं लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट यहाँ पे होता है कंसनट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2, यानी सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। फिर हम इसको समझते हैं 3 डिग्री अल्कोहल कि जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा जाती है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और रिएक्शन आसानी से एंड तेज़ी से होती है। एंड जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला जाता है तो एक अपारदर्शी विलयन का निर्माण होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में आसानी से रिएक्शन नहीं होती, यानी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। जबकि 1 डिग्री में क्या होता है, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम देखने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है, यानी मैकेनिज्म से पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो जानते हैं हम। यानी क्या पढ़ रहे हैं आज के सेशन में, हम पढ़ रहे हैं लुकास टेस्ट। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं पहले। यानी मैकेनिज्म, हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोलें क्रियाविधि। मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होती है, यानी पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की यहाँ पे बात करेंगे। 1 डिग्री नहीं, सिंपल अल्कोहल। यानी ये क्या है, अल्कोहल। ये ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पहले स्टार्टिंग में ZnCl2। ZnCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो लोन पेयर अटैक करेंगे जिंक की तरफ। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है वो देखते हैं। यानी इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है यहाँ पे। यानी यहाँ से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, जिंक को। जिंक को अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है तो इस पे जिंक पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जबकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे स्थायी नहीं होता है। यानी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। तो स्थायी नहीं होता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। यानी ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिव खत्म हो जाता है, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। यानी R+, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। शॉर्ट में बोलना चाहें तो C+ से भी इसको डिनोट या प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे, और इस पे यह जुड़ा हुआ है ZnCl2। Zn पे यानी जिंक पे चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के यानी लोन पेयर भी है साथ में। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl, यानी हम साथ में यूज ले रहे हैं HCl, यानी ZnCl2 और HCl को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में HCl भी प्रेजेंट है और यहाँ पे Cl, यानी ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ पे अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको, H+ को। H+ को डोनेट करता है तो क्या किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ से क्या निकल जाएगा, फाइनली वाटर बाहर निकल जाता है, यानी एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। प्लस यहाँ पे ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड भी निकल जाता है और ये Cl- अटैक करता है कार्बोकेटाइन पर, यानी R+ पर अटैक करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एल्किल क्लोराइड। यानी ये क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड। यानी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो हम
देख चुके हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन अपने लोन पे देता है जिंक को, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन पे चला जाता है पॉजिटिव जो कि स्थायी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ और जिंक पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यानी इसका भी न्यूट्रलाइजेशन होता है। फिर क्या हो गया, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। फिर क्या होता है, यानी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है HCl, यानी इस प्रकार से रिएक्शन होती है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है एल्किल क्लोराइड। अब हम देखते हैं इसकी यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का क्रम देखा जाए तो पहले होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।